दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूं बुलंदशहर के राजे बाबू पार्क में और मैं आपको दिखा सकता हूं सामने कुछ लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है उन्हीं से जानते हैं कि आज क्योंकि यहां पर कई जगह के लोग पहुंचे हुए हैं, मुजफ्फरनगर से भी कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं और बुलंदशहर के भी लोग हैं और कहां से उनसे जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं नरेश कुमार कश्यप, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिवादी कश्यप। क्या मामला है आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, वजह बताइए थोड़ा। हाँ, वजह तो पूरा देश जानता है कि बड़े ही छल से जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जो महार जाति थी उसको, जबकि संविधान में किसी भी जाति को बदलने का कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने उनके पेशों को जातियों में कन्वर्ट कर दिया गया और जो उनका आरक्षण का अनुसूचित जाति का अधिकार संविधान में बाबा साहेब ने दिया था उसको छीन लिया गया। उस हक अधिकार को वापस पाने के लिए और मूल जाति को दर्ज कराने के लिए एक महा आंदोलन पूरे भारत में चलाया गया है। कौन समाज है? हाँ, ये कश्यप समाज के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। कश्यप मछुआ यानी कि फिशरमैन की जो समुदाय है, ये उनकी जातियाँ हैं जिनके समानार्थी नामों को मूल जाति का प्रमाण पत्र दिया जाना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा समझाइए किस तरह से, जिस तरह ये लिखा हुआ है महार, तुरैहा, गोंड, बेलदार, खैरवार और मझवार, ये जो लिखा हुआ है किस तरह से बदलना चाहते हैं या कुछ? हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे जाटव भाई हैं उनको उनके समानार्थी जो नाम हैं, उपजातियाँ हैं, उनके लिए भी केवल एक ही जाति का प्रमाण पत्र मिलता है। जैसे हमारे वैश्य भाई हैं उनको जनरल कास्ट का मिलता है, गर्ग को गर्ग का नहीं मिलता, मित्तल को मित्तल का नहीं मिलता। इसी तरह से हमारे ब्राह्मण भाई हैं उनको द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी का नहीं मिलता। इसी तरह से जो हमारी महार की मूल जाति है उनको कश्यप का, धीवर का, कहार का अलग अलग दे दिया जाता है, जबकि मंडल आयोग के बाद पिछड़ी जातियों में धकेल दिया गया था। जबरदस्ती मैं खुद, मेरे साथ ये घटना घटी थी कि मैंने मांगा अपना प्रमाण पत्र, उन्होंने कहा नहीं आप अनुसूचित जाति के हो। जबरदस्ती प्रमाण पत्र थमाए गए और हक अधिकार को छीन लिया गया था। आज पूरे भारत में ये आवाज़ उठी है कि मूल जाति दर्ज करो वरना कुर्सी खाली करो। आपका कहना है कि जो एससी समाज के लोग हैं, तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, नीचे मतलब कह देते हैं एक तरह से निचले दर्जे की जातियां हैं, उनको जो है क्या दर्जा दिलाना चाहते हैं आप? नहीं, निचला दर्जा नहीं, हम केवल मूल दर्जा पाना चाहते हैं, क्योंकि हम ही लोग इस देश के मालिक थे और जिनको हमने व्यवस्था में बैठाया उन लोगों ने हमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति कर घोर अपमान किया है। अब हम उनको ऋषिवादी बनाकर उनको सम्मान दिलाने का काम करेंगे, उनकी मूल जाति के प्रमाण पत्र जारी कराएंगे। जी बाबूजी, आपका नाम बताएं और थोड़ा बताइए आज जो पहुँचे हैं क्या वजह? मेरा नाम राजेश तुरैया है और मैं ऋषिवादी कश्यप पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज बड़े गंभीर विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने पहले प्रदर्शन किया मुजफ्फरनगर, फिर मेरठ किया, अब यहाँ पहुँचे हैं। प्रदेश भर में हम प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांग है कि मूल जाति दर्ज करो। मूल जाति क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर जब भारत का संविधान बना तो हमारी मूल जातियों को, तुरैहा को, मझवार को, खैरवार को, गोंड को, बेलदार को, महार को, बाबा साहब की महार जाति है, अनुसूचित जाति का दर्जा उत्तर प्रदेश के अंदर दिया गया। लेकिन बेईमान सरकारों ने जात बदलने का जो खेल किया और उस खेल में सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोगों का कर दिया। बाबा साहब का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। जो बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, जिन बाबा साहब ने लोग गरीबों को, पिछड़ों को, कमज़ोरों को बोलने का अधिकार दिया, सर उठाकर चलने का अधिकार दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हीं की जाति को धीवर कहार बना करके दलदल में ढकेल दिया गया। जो अनुसूचित जाति की लिस्ट है, तुरैहा, मझवार, खैरवार, गोंड, बेलदार, उठा करके देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना उठा करके देख लीजिएगा। 7 लाख से अधिक हमारी जनगणना है 2011 में। अब 2024 है, डबल तो हो गई होगी सरकारी आंकड़ों से, बैठनी तिगनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं हमें 14,000 अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दे दो उत्तर प्रदेश के अंदर, हम फिर अपने आप देख लेंगे बाकी को। लेकिन प्रमाण पत्र देने की बात छोड़ो, इन्होंने जात बदलने का खेल कर दिया, हमारे पेशों को जात बना दिया। अभी हाई कोर्ट के अंदर हमारी एक संस्था गई है जिन्होंने कहा है कि कहार पेशा है, कहार जाति नहीं है। वो गोंड जाति के लोग गए, गुड़िया जाति के लोग गए जो अनुसूचित जाति के। तो हाई कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते का समय मांगा है, दिल्ली सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी। अभी जवाब देगी सरकार, नहीं देगी तो हम लोग अपने हक अधिकार के लिए अब सड़कों पे भी आ रहे हैं, न्यायालय में भी जा रहे हैं।
अभी न्यायालय ने हाई कोर्ट कैसे निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि 1951 के अभिलेखों के आधार पर तालाबों को बहाल किया जाए, अवैध कब्जे हटाए जाएं, जिन लोगों के तालाब थे उन लोगों को सौंपे जाए। आखिर हमारा क्या अपराध है? इस देश की आज़ादी में हमने इतना बड़ा काम किया, इस देश की आज़ादी में हमने सब कुछ न्यौछावर किया। अंग्रेज़ों ने हमको अपराधी तत्व घोषित कर दिया गया, अपराधी घोषित कर दिया गया। उसके बावजूद जब देश आज़ाद हुआ तो हमको जो भारत सरकार में अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए था, उस आरक्षण को छीनने के लिए हमारी जात बदल दी गई। संविधान में बाबा साहब ने जात बदलने का अधिकार किसी को नहीं दिया, लेकिन बेईमानों ने हमारी जात कैसे बदल दी? एक बार बदल दो तो बात समझ में आ तरह से बदली गई, वो थोड़ा बताइए कौन सी वाली जात को बदला गया? देखिए, पहले नंबर पे बाबा साहब की महार जाति थी, पहले नंबर पर बाबा साहब की महार जाति थी, उसको धीमर कहार करके पहले उसको कहार कहा गया, फिर झिंगर कहा गया, फिर धिम्मर कहा गया। अब कह रहे हैं कश्यप का प्रमाण पत्र ले लो। पहले तो बाबा साहब की जाति को बदला गया, फिर तुरेहा जाति को बदला गया। तुरेहा जाति को कहा कि तुम धीमर हो, तुम कहार हो, तुम केवट हो, तुम मल्ला हो, वो प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। फिर मंझवार, सब दुनिया जानती है कि मंझवार केवट मल्ला सब एक ही है, उनसे भी कह दिया कि तुम्हारी जाति तुम मंझवार नहीं हो। इसी प्रकार खैरवार से कह दिया कि तुम खैरवार नहीं हो। इसी प्रकार से गौंड से कह दिया तुम खैरवार नहीं हो। अब कुछ लोग जो जागरूक थे उन्होंने तो प्रमाण पत्र ले लिए, लेकिन अब 2022 के बाद, चुनाव के बाद इतना बड़ा गुस्सा समाज के अंदर है। अभी जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव में, अभी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, हमने सहारनपुर हरा दी, हमने कैराना हरा दी, हमने मुजफ्फरनगर हरा दी, और अगले जो चुनाव होने वाले हैं 10 उपचुनाव। कैसे हरा दिया? आपकी जो बिरादर है उसने, बिरादरी ने वोट नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया हमारे लोगों ने। प्रत्याशी से आप पूछ लो, प्रत्याशी रोल मचा मचा कह रहे हैं कि कश्यप साहब ने वोट हमको दिया है। कितना वोट है कैराना में आप लोगों? कैराना में लगभग 2.5 लाख वोट है हमारा। कैराना में? कैराना के कौन अंदर बिरादरी का? कश्यप, जैसा आज की तारीख में कश्यप कहते हैं, वैसे महार जाति के लोग हैं सारे के सारे। कश्यप बिरादरी ने वोट दिया? नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को वोट। भारतीय जनता सहारनपुर में नहीं दिया। सहारनपुर के MP साहब रोल मचा मचा के कह रहे हैं आपके कश्यपों ने वोट दिया। मुजफ्फरनगर के MP वो भी कह रहे हैं कि हमें वोट दिया है, समाज ने वोट दिया, समाज ने वोट दिया। क्या कह रहे हैं? ये सच है? ये बिल्कुल सच है ये। और अब की बार पूरी तरह से गुस्सा है कि जिन लोगों ने हमारी जाति बदल के हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करने का काम किया है, अब हम उनको बर्बाद करने के लिए पूरी कहानी। मैम थोड़ा आगे आ जाइए, बताइए थोड़ा सा आप भी कुछ। क्या नाम है आपका? ममता गौर। बताइए, आज जो यहाँ बैठे हैं क्या मुद्दा है? आज यहाँ बैठे हैं क्या मुद्दा है? धरना प्रदर्शन जो चल रहा है। मूल जाति दर्ज करो। मूल जाति दर्ज करो। चलिए आप बताइए सर, क्या नाम है? मैं चैतन्य यादव, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे समाज के लोग बेहद नाराज हैं। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी विधानसभा ऐसी भी नहीं है जिसमें 22,000, 24,000, 25,000, 28,000 से कम इस समाज के लोग रहते हों। तो तुराहा का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी ने कई बार वादा किया और नहीं दिया है, तो इसलिए हमारे समाज के लोगों में बेहद गुस्सा है। और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दफन करने के लिए ऋषिवादी कश्यप पार्टी ने कब्र को खोल दिया है। हमारे लोग उसमें मिट्टी डालने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से। नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से आखिर क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने कई बार हमारे समाज को लखनऊ में बुलाया और कई बार ये वादा किया, गृह मंत्री जी ने वादा किया, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम मझवार आरक्षण लागू करेंगे, आप अब की बार हमें जिता दीजिए। फिर दोबारा किया कि आप अब की बार हमें दे दीजिए वोट, अब की बार हम आपका मझवार आरक्षण लागू कर देंगे। लेकिन अभी तक मझवार आरक्षण पर कोई भी चर्चा नहीं की गई, जिससे कश्यप समाज बहुत आहत है। पिछले लोकसभा चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट नहीं किया और आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100% हारेगी। तो अब इस बार जो तैयारी चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी को दफन करने के लिए हमारे समाज ने कमर को कस लिया है। हमारी पार्टी गांव गरीब किसान तक पहुंच रही है और इनके छल कपट की, भेदभाव की राजनीति को बता रही है। हमारे लोग जागृत हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। हम जो मेन मांगे हैं वो क्या हैं, गिनती की बता दीजिए थोड़ा। बस सबसे बड़ी मुख्य मांग हमारी है, आज मूल जाति दर्ज करो और मूल जाति के समानार्थी नाम जो हैं उनको अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करो। और आज बुलंदशहर में जो आने का एक और प्रमुख कारण बना था कि हमारा समाज पूरे प्रदेश भर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोज़ कश्यप समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। रोज़ाना
हत्याकांड हो रहे हैं बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे हैं। अभी अभी मुजफ्फरनगर में और हमारे बुलंदशहर में भी हुआ है। हमारी मांग हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी है, आज के मांग पत्र में हमने दी है। एक अभी हमारा जो है ढकनगला गांव में पूर्व प्रधान रामवीर जी की जो है हत्या की गई है। सीबीआई जांच की हम लोगों ने मांग की है और 10 लाख रुपए का उस गरीब परिवार को आर्थिक मदद के लिए भी हम लोगों ने किया है। तो पूरे प्रदेश भर में वास्तविकता है। ज्ञापन किसको सौंपा है आप? जी देंगे अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, डीएम साहब के माध्यम से देंगे, और हमने मेरठ कमिश्नरी में भी दिया है, मुजफ्फरनगर भी दिया है, और लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 के 6 मंडलों में हम लोगों ने ये मुहिम चला दी है। हमारा एक नारा है, हमारे समाज के साथ क्योंकि छल हुआ है तो हमारी पार्टी का अपना लोगो है, छल नहीं अब हल होगा।